ओम शांति। 25 दिसंबर की साकार मुरली। मुरली के महावाक्य हैं, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। बाबा कहते हैं, जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। पहला, सृष्टि चक्र के अंदर ही देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा, उसके बाद मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है, तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, बाबा कहते संगम युग पर भी ऊंचे ते उच्च ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण से फरिश्ता आत्माएं बनते हो, तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है, स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। बाबा कहते बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो। कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपनी नहीं रहती। बाबा कहते कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो बार बार चेक करो, इतना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसा होली मनाने आए हो कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं, सहज। बाबा कहते जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई, पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। दादी जानकी जी के प्रति बाबा के महावाक्य, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। वादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं, शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतुक करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतु हो जाता है। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, वह उमंग सूली से काटा कर देता है। बाबा सबसे कहते निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। सभी अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वो तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे कि हाँ कमाल है।
दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव कर दिखाए, असंभव को संभव करके दिखाए। कमाल उसको कहा जाता है मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में ना हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त हुए 25 वर्ष पूरे हुए थे। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। तो ब्रह्मा बाबा के दिल पसंद गिफ्ट क्या है वो तो जानते ही हैं। आज का वरदान है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्लोगन आज का, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति।